सुप्रभात हिमाचल। तो आइए शुरू करते हैं सुबह की नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को। हिमाचल के जनजातीय क्षेत्रों में बर्फबारी में नहीं सताएगा बिजली का संकट, लगेंगे सोलर पावर प्लांट। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले किन्नौर, लाहौल स्पीति और चंबा के भरमौर में गरीबी रेखा से नीचे के 905 घरों में जल्द 250 किलोवाट क्षमता के सोलर पावर लगाए जाएंगे। वहीं हिम ऊर्जा ने 3 करोड़ 50 लाख का एक प्रोजेक्ट तैयार किया है। प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने के लिए हिम ऊर्जा ने टेंडर की प्रक्रिया को पूरा कर दिया है। वहीं सोलर पावर प्लांट लगने से इन क्षेत्रों में लोगों को सर्दियों के दिनों में बर्फबारी के दौरान पावर कट की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। चीन ने बॉर्डर के आसपास पहले सड़कें बनाई, अब सुरंग निर्माण की आशंका। अपनी विस्तारवादी नीति को लेकर बदनाम चीन सरकार की एक और नापाक हरकत किन्नौर के साथ लगते भारत चीन अंतर्राष्ट्रीय सीमांत क्षेत्र में सामने आई है। चीन ने अपने क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछा दिया है। ऐसे में स्थानीय लोगों ने अब यहां सुरंग निर्माण का अंदेशा जताया है। कुछ ही वर्ष पूर्व यह बात सामने आई थी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ लगते चीन अधिकृत क्षेत्र में चीन तेजी से सड़कों का निर्माण कर रहा है। वहीं चीन सरकार ने अब तिब्बत के तांगो, सारंग, पेगर, छूसे, कावरा, रीवो, गंग आदि 7 गांव में सड़कों के निर्माण के साथ अन्य गतिविधियां भी तेज कर दी हैं। साक्ष्यों के साथ अब यह बात भी सामने आ रही है कि चीन इन क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति भी पहुंचा चुका है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सचिव एवं प्रभारी ठियोग विधानसभा सत्यजीत नेगी ने बाकायदा पत्रकार वार्ता कर क्षेत्र में चीन द्वारा गुपचुप तरीके से सुरंग निर्माण करने का भी अंदेशा जताया है। पावंटा नाहन में गरजेंगे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा। भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार सिरमौर आ रहे जगत प्रकाश नड्डा आज सिरमौर से चुनावी माहौल गरमाएंगे। पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते प्रदेश में मिशन रिपीट करना नड्डा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। भाजपा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत सरकार की विकासात्मक उपलब्धियों की प्रदर्शनियों के बहाने भीड़ एकत्रित कर सिरमौर से विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार करेगी। निजी स्कूलों को ऑनलाइन मिलेगी मान्यता, नवीनीकरण को भी नहीं काटने होंगे दफ्तरों के चक्कर। हिमाचल प्रदेश के निजी स्कूलों को मान्यता लेने के लिए अब बार बार शिक्षा निदेशालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। निजी स्कूल चलाने के लिए मान्यता लेने और मान्यता का नवीनीकरण करने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। इस साल से स्कूलों में यह व्यवस्था लागू कर दी गई है। उच्चतर शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर निजी स्कूल लॉगिन कर सकते हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता ने घेरी सरकार, कहा खादी के झंडे भी पॉलिस्टर के बना दिए। विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस हमलावर होने लगी है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने पिछले कल धर्मशाला पहुंचकर केंद्र व प्रदेश सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए रोजगार और महंगाई सहित स्थानीय मुद्दों पर घेरने का प्रयास किया। वहीं अलका हिमाचल में शुरू होने वाली रोजगार संघर्ष यात्रा के लिए धर्मशाला पहुंची थी। आज एआईसीसी के सचिव आरएस बाली के नेतृत्व में यात्रा को शुरू किया जाएगा। कांग्रेस इस यात्रा के बहाने घर घर तक पहुंचने का प्रयास करने वाली है। धर्मशाला पहुंची कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने पत्रकारों से बातचीत में आरोप लगाया कि राष्ट्रवाद की बात करने वाली भाजपा ने जो झंडा खादी का होता था उसे पॉलिस्टर का बना दिया है। हिमाचल में एक कोरोना संक्रमित बुजुर्ग की मौत, 114 नए पॉजिटिव मरीज। हिमाचल प्रदेश में पिछले कल शिमला में 80 वर्षीय संक्रमित बुजुर्ग की मौत हो गई। वहीं प्रदेश में 114 और लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। प्रदेश में कोरोना सक्रिय मरीजों की संख्या 2037 हो गई है। 59 कोरोना संक्रमित अभी भी अस्पतालों में भर्ती हैं। पिछले कल प्रदेश में 4335 लोगों के सैंपल लिए गए।
सीएम जयराम ठाकुर से राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघ ने की चर्चा। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघ का एक प्रतिनिधिमंडल प्रांत महामंत्री मामराज पुंडीर की अध्यक्षता में पिछले कल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिला और बजट सत्र में की गई घोषणाओं को पूरा करने का आग्रह किया। इस बैठक में प्रांत महामंत्री डॉक्टर मामराज पुंडीर ने हिमाचल सरकार द्वारा बजट सत्र में जितनी भी घोषणाएं की हैं उन्हें पूरा करने का आग्रह किया। वहीं अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघ के आग्रह पर हिमाचल सरकार ने 16 मांगों में से 12 को पूरा करने का वादा किया था, परंतु अभी तक कई विषय हल नहीं हुए हैं। इनमें एसएमसी अध्यापकों को नियमित करना, प्रवक्ता से मुख्य अध्यापक के ऑप्शन को बहाल करने, प्रवक्ता पदनाम देना, कंप्यूटर अध्यापकों को न्याय दिलाना, भाषा तथा संस्कृत अध्यापकों को टीजीटी की अधिसूचना जारी करना आदि विषयों पर प्रधान सचिव से मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के आदेशानुसार चर्चा हुई। वापस होगी कोविड में ली हॉस्टल मेस फीस, छात्रों को राहत। यूजीसी ने सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों को जारी किए निर्देश। हिमाचल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कोरोना काल के दौरान हॉस्टल और मेस फीस वापस नहीं करने को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। यूजीसी ने देश के सभी विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों को निर्देश दिए हैं कि कोरोना के दौरान ली गई हॉस्टल और मेस फीस को जल्द से जल्द वापस करें या फिर मौजूदा फीस में उसे समायोजित करें। चंबा की 3 तहसीलों और मंडी जिले में 20 अगस्त को बंद रहेंगे सभी शिक्षण संस्थान। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले व चंबा की 3 तहसीलों के सभी शिक्षण संस्थान 20 अगस्त को बंद रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। उपायुक्त चंबा डीसी राणा ने लगातार जारी बारिश व अवरुद्ध सड़क मार्गों को देखते हुए चंबा जिले के डलहौजी, सियुंता व चुवाड़ी तहसील के सभी शिक्षण संस्थानों को 20 अगस्त तक बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं। वहीं उपायुक्त ने बताया कि यह निर्णय लगातार बारिश व बंद सड़कों के चलते विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए एहतियातन लिया गया है। वहीं मंडी जिले में भी कॉलेज और आईटीआई को छोड़कर सभी सरकारी स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र 20 अगस्त को खराब मौसम को देखते हुए बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। 22 अगस्त को होगी मंत्रिमंडल बैठक, कर्मचारी पेंशनर्स के एरियर पर लग सकती है मुहर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तरफ से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सराहा में की गई घोषणाओं पर 22 अगस्त को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में मुहर लग सकती है। इसके तहत प्रदेश के कर्मचारी व पेंशनर्स को 1 जनवरी 2016 से संशोधित वेतनमान कैरियर की देय पहली किस्त को देने का निर्णय लिया जा सकता है। वहीं इस विषय को लेकर यदि वित्त विभाग सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर लेता है तो इसे 1 सितंबर से कर्मचारी एवं पेंशनर्स को दिया जा सकता है। इसके अलावा बात करें तो बैठक में 2 साल से लटकी एनटीटी भर्ती पर भी चर्चा होने की संभावना है। प्री प्राइमरी सरकारी स्कूलों में एनटीटी के 4500 पदों की भर्ती के लिए शिक्षा विभाग की ओर से प्रस्ताव को मंत्रिमंडल की बैठक में लाया जा सकता है। तो ये है आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।